एक बार की बात है, माँ पार्वती और भगवान शंकर जी कैलाश मानसरोवर में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। तभी माँ पार्वती ने शंकर जी से पूछा, हे देव, आप तो अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, इसलिए मेरी यह जानने की इच्छा है कि ऐसा कौन सा व्रत है जो आपकी कृपा पाने में श्रेष्ठ माना गया है, जिससे मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वे आपकी कृपा पाकर धन्य धान्य हो जाते हैं। हे देवी, आपको ज्ञात है कि महाशिवरात्रि का दिन मुझे अति प्रिय है। जो इस दिन पूजा अर्चना करता है, मैं उसके सारे मनोरथ पूरे करता हूँ। आज मैं एक शिकारी भक्त भानु की कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार भानु ने जाने अनजाने में मेरी पूजा के फल से मोक्ष प्राप्त कर लिया। हे देवी, अब मैं तुम्हें भानु नाम के एक शिकारी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार भानु नाम का शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। भानु ने एक बार सेठ से ऋण लिया था। तब वह अपने नौकर को बुला के बोलता है, ये भानु का ऋण कितना है, जरा मुझे चेक करके बता। क्रोधित सेठ ने भानु को जेल में डलवा दिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। वहां से कुछ भक्त जेल के पास से गुजर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भानु यह सुनकर भानु ध्यान मग्न हो गया। शाम होते ही सेठ ने भानु को बुलाया। क्यों भाई भानु, पूरा दिन भूखे प्यासे रह के अकल तो आ गई होगी। मेरा ऋण कब तक चुकाने का इरादा है? अरे अरे नहीं सेठ जी, मुझे कल तक का समय दे दो। मैं आपका सारा ऋण लौटाने का वादा करता हूँ। ठीक है, कल तक का समय दे रहा हूँ। अगर तू अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहना चाहता है तो कल तक मेरा ऋण लौटा देना। महादेव, भानु ने तो सुबह से अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। वह तो भूखा और प्यासा था। हाँ देवी, पार्वती भानु को अगले दिन तक सेठ का कर्जा चुकाना था, इसलिए वह घर नहीं गया। सीधा वहां से जंगल में शिकार के लिए निकल गया। लेकिन दिन भर भूखे प्यासे बंदी गृह में बंद रहने के कारण भूख से व्याकुल था। उसने शिकार करने के लिए वेलवर कक्ष पर पड़ाव बना लिया। उसी वेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो वेल पत्र से ढका हुआ था। भानु इस बात से अनजान था। पड़ाव बनाते समय वेल के पेड़ की जो पत्तियां टूटी, वो सीधे शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार भानु का उपवास भी हो गया और वेलपत्र भी शिवलिंग में चढ़ गए। ये सब आपकी ही रचाई हुई लीला है प्रभु। आप अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं ताकि उन्हें उत्तम जीवन की प्राप्ति हो सके। देवी पार्वती, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। तभी रात्रि का पहला पहर बीत चुका था। भानु शिकार की तलाश में अभी तक उसी वृक्ष में बैठा था। तभी वहां एक मृगणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने तुरंत उसे मारने की कोशिश की। रुको रुको शिकारी, मेरी हत्या ना करो। मैं एक मृगणी हूँ और मुझे कृपा करके छोड़ दो। कुछ ही देर बाद एक और मृगणी वहां से निकली। भानु की प्रसन्नता का ठिकाना न था। मृगणी के समीप आने पर भानु उसके समीप जाकर मारने का प्रयास किया। तब मृगणी ने विनम्र निवेदन किया, हे पार्थ, मैं अपने पति की खोज में यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी, तब मुझे तो मार देना। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ आए हुए शिकार को मैं स्वयं ही छोड़ रहा हूँ। रात्रि का अंतिम पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगणी अपने अन्य बच्चों के साथ वहां से निकली। इस शिकार को मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। इसे अपना शिकार बनाकर रहूंगा। हे पार्थ, मुझे जाने दो। मैं अपने तीनों बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी।
सामने आए उस शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। मैं तुम सब की बातों में बहुत आ चुका। तुम सब ने मुझे बहुत उल्लू बना लिया। अब तुम्हें मेरा शिकार बनना ही होगा।